बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है। सालों बाद ऐसा हुआ कि जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद इस मौके पर पटना में मौजूद हैं। बिहार के सभी जिलों में पार्टी ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लालू यादव को उनके दिलचस्प अंदाज के लिए जाना जाता है। लालू की तरह उनकी पार्टी के अस्तित्व में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं कैसे सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाले लालू ने जनता दल को दो फाड़ कर अपनी पार्टी बनाई और किंग मेकर बन गए। दरअसल बात 1997 की है। केंद्र में जनता दल की अगुवाई वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। जनता दल के अध्यक्ष पद के चुनाव में दो दोस्तों में ठन गई थी। एक तरफ शरद पवार थे तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव थे। एलके आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद जनता दल में लालू का कद काफी बढ़ चुका था। जनता दल को अन्य राज्यों में नुकसान हुआ था, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव बड़े नेता बनकर उभरे थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और लालू यादव इस बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बने थे। इसी दरमियान लालू प्रसाद के खिलाफ साल 1997 में चारा घोटाला मामले की चार्जशीट दाखिल हो गई। अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहते थे लालू चारा घोटाले में बुरी तरीके से घिर चुके थे और उनके खिलाफ जनता दल में विरोध की आवाज बुलंद होने लगी थी। लालू के पास सत्ता की चाबी अपने पास रखने की चुनौती थी। उस वक्त लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी और सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा था। 4 जुलाई की शाम पीएम गुजराल के घर पर मीटिंग में लालू ने सीएम पद छोड़ने की पेशकश कर दी, लेकिन वो जनता दल का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहते थे। पार्टी की मीटिंग में बड़े नेताओं के सामने लालू की एक नहीं चली तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। लालू यादव ने अध्यक्ष पद के चुनाव का बहिष्कार करते हुए पार्टी को दो फाड़ कर दिया और 22 सांसदों संग अपनी नई पार्टी बना ली। उन्होंने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के गठन का ऐलान करते हुए कहा, जिस जनता दल को मैंने इतने वर्षों में कड़ी मेहनत से बनाया, खड़ा किया और नेतृत्व किया, वो सांपों से भरा हुआ है। वो मेरे खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने दिया था लालू का साथ। आरजेडी के पहले सम्मेलन में लगभग 2000 पार्टी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें से अधिकांश बिहार से थे। इसी सम्मेलन में लालू यादव को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उस बैठक में 16 लोकसभा सांसदों और 6 राज्यसभा सांसदों ने भाग लिया था। उनमें 3 केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री कांति सिंह, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी का नाम रखा था प्रस्ताव। बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल का प्रस्ताव रखा था। उस दिन नवनिर्मित बिहार भवन के लॉन में एकत्र हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव को दलितों और जनता का नेता बताते हुए खूब तालियां बजाई थी और उनके समर्थन में नारे लगाए थे। तब लालू यादव ने दावा किया था कि उनका गुट ही असली जनता दल है, क्योंकि पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता ने 3 जुलाई 1997 को जनता दल के अध्यक्ष चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया था। पशुपेश में थी 74 दिन पुरानी गुजराल सरकार। उस वक्त जनता दल की लोकसभा में 45 सांसद थे। उनमें से 16 लालू के पक्ष में आ चुके थे। सिर्फ 29 ही मूल जनता दल में बचे रह गए थे। तब बिहार के 16 लोकसभा सदस्यों और कर्नाटक के 6 लोकसभा सांसदों और 9 राज्यसभा सांसदों ने भी जनता दल के आंतरिक चुनाव का बहिष्कार किया था। बिहार में 146 प्रतिनिधियों में से केवल 33 ने ही वोट डाले थे। जनता दल में विद्रोह और फूट से पीएम गुजराल भी सशंकित थे कि अगर लालू ने सरकार से समर्थन खींचा तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन तब लालू ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी गुजराल सरकार को नहीं छोड़ेगी। उस वक्त गुजराल सरकार को सिर्फ 74 दिन ही हुए थे। एचडी देवगौड़ा पर बरसे थे लालू। अधिवेशन में लालू यादव ने साफ साफ कहा था कि मैंने कल प्रधानमंत्री गुजराल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम यूनाइटेड फ्रंट सरकार का हिस्सा होंगे। हम गुजराल के नेतृत्व और गठबंधन की न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी सभा में लालू ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और उन्हें ही शरद यादव के साथ हुई लड़ाई का मास्टरमाइंड बताया था।